हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग CIM सीरीज में हम लोग CM3 है ये, और इसमें हम लोग कांस्टेंट मोशन में पहला पार्ट पुली कांस्टेंट पढ़ते हैं। ये आज हमारा टॉपिक होगा और हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला एग्जांपल हुआ। इसमें देखिए एक पुली है, ये उसको मान लीजिए पुली नंबर 1। इससे एक मास अटैच्ड है, ब्लॉक ए है, और ये पुली जो है इसके ऊपर जो ये स्ट्रिंग है ये एक नेक्स्ट पुली से कनेक्टेड है, और नेक्स्ट पुली के ऊपर भी ये एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो पहला असम्पशन ये होता है कि हमारा स्ट्रिंग कहीं फ्लैट नहीं करेगा, यानी ढीला नहीं होगा। इस कंसेप्ट को हमको यूज़ करना है। और दूसरा ये है कि पुली मासलेस रहेगा टिल जब तक आपको यानी कि क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो, तो हम ये हमेशा मानेंगे कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। तो अभी हम लोग जो है वो काइनेमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मोशन को रीड करेंगे कि आपको पहला जो मेथड है इसको हम मेथड 1 मान लेते हैं। यहाँ जो हमने लिखा है कि स्ट्रिंग जो है फ्लैट नहीं करेगा। तो आप ये पहला स्ट्रिंग देखें, ये फर्स्ट स्ट्रिंग की मैं बात करूं, और मानते हैं ए जा रहा है ऊपर, तो आपका ये जो पुली होगा वो नीचे आएगा। पहली बात ये हो गया, क्योंकि आपको जितने से ए ऊपर जाएगा उतने से पुली जो है नीचे आएगा। ये क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग है, ये ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है उसको फ्लैट नहीं होना है। ठीक है, अब आ जाए आप दूसरे पॉइंट पे कि ये जो पुली है जब ये नीचे आएगा तो ये यहाँ से भी ढीला होगा। ये जो लेंथ है यहाँ पर, ये वाला जो लेंथ है यहाँ से भी ढीला होगा और यहाँ से भी ढीला होगा। लेकिन चूंकि हमें स्ट्रिंग को फ्लैट नहीं होना है, तो ये स्ट्रिंग में जो स्लैकनेस क्रिएट हो रहा है इस पुली के कारण, इस दोनों एंड से ये जो स्लैकनेस क्रिएट हो रहा है वो बी उसको कंपनसेट करेगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं कि पहले स्ट्रिंग में तो ये क्लियर हो गया कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा वो, इसको मैं पी मानता हूँ पुली को, वो एक्सेलरेशन ऑफ पुली होगा मैग्नीट्यूड में। ये जितने से ऊपर जा रहा है उतने से ये नीचे आएगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग 1 जो है आपका, स्ट्रिंग 1 को फ्लैट नहीं होना है, इसीलिए जितना ये ऊपर चढ़ेगा उतना ही पुली नीचे आएगा। अच्छा, अब स्ट्रिंग 2 की बात करें तो यहाँ से जब पुली नीचे आएगा तो सपोज कर लें कि ये स्ट्रिंग, इस पार्ट का स्ट्रिंग जो है जो ढीला हुआ इसके नीचे आने से, और ये पार्ट जो स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग 2 मान लीजिए, या मान लीजिए आप इसको कोई एक स्ट्रिंग का पार्ट समझें। ये मान लीजिए कि x1 से नीचे हुआ और यहाँ से ये x2 से नीचे हुआ, यानी x1 प्लस x2 से ये स्ट्रिंग ढीला हुआ, जिसको कंपनसेट करेगा वेलोसिटी, या मान लीजिए x ऑफ b, यानी x जितना नीचे जाएगा उसी से कंपनसेट होगा। तो पहला कंसेप्ट ये कि जब पुली के दोनों तरफ आप देखें स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो जरूर समझें कि जब भी पुली नीचे आएगा तो अपने दोनों एंड से स्ट्रिंग को फ्लैट करेगा। पहला पॉइंट आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पुली जो है विल रिलीज स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। ये आपको दिमाग में रखना होगा, है ना, एंड इट विल बी कंपनसेटेड बाय बी। तो अब आपको पता है कि x1 और x2 बराबर ही होंगे, क्योंकि इस पुली का जो स्पीड है वो दोनों तरफ से तो सेम ही होगा। तो जहाँ स्ट्रिंग जितना ढीला यहाँ हो रहा होगा इतना ही इस साइड भी ढीला होगा। तो ये हम डायरेक्ट x1 x2 को x और x लिख देते हैं अभी। तो आप देखें x क्या है, पुली का स्पीड है, या एक्सेलरेशन ऑफ पुली का है, जो भी कहें। तो जो b का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो 2 टाइम्स होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ b जो है, या वेलोसिटी ऑफ b जो कहें, वो जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली होगा। ये तो, और ये पता ही कि पुली का एक्सेलरेशन और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन बराबर है। बस आपको ये अज्यूम करना होगा ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो ये और भी नीचे आएगा। तो इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए। अब हम लोग इसी को मेथड 2 से बनाते हैं। ये मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मेथड 2।
ये मेथड 2 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये मैं पहले डायग्राम बना दूं। इसमें हम लोग हर एक स्ट्रिंग के पार्ट को रीड करेंगे। जैसे आप देखिए, ये मैं सेम डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। ब्लॉक ए हो गया, ये आपका पुली हो गया, पुली से कनेक्टेड है, ये ग्राउंड है, और ये ब्लॉक बी है, ये ऊपर जा रहा है। अब आप देखिए, मैं हर एक स्ट्रिंग को जो है वो तोड़ के लिख रहा हूँ। इसको मान लीजिए L1 लिख देता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच को L2 लिख देता हूँ, और इस पॉइंट के बीच को L3 लिख सकता हूँ, और इसको L4 लिख सकता हूँ। स्ट्रिंग जो कि पुली के ऊपर चढ़ी हुई है उसको मैं मानता हूँ कि वो कांस्टेंट है, वो कहीं से भी कुछ चेंजेस उसमें नहीं आ रहा। अब आप देखें, जब ये ब्लॉक ऊपर की ओर आएगा तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं आपको, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है ये तो कांस्टेंट रुका हुआ है, लेकिन ये जो है वो इसकी तरफ चढ़ रहा है। तो जो चेंज इन लेंथ है वो हम लोग इस पॉइंट पर निगेटिव मानते हैं, क्योंकि ये लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो लेंथ डिक्रीज हो रहा है इसको हम -x से लिख दिए, इसलिए ये लेंथ एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है। अब सिमिलरली यहाँ आ जाए, ये पॉइंट तो कांस्टेंट है, तो अब हम सिर्फ L2 की बात करें तो L2 में जो चेंज आ रहा है ये डेल्टा L1 का चेंज हो गया -x से। अब ये डेल्टा L2 यानी चेंज इन लेंथ ऑफ L2, ये चेंज क्या हो रहा है, पुली नीचे आ रही है, ये तो कांस्टेंट है ये पॉइंट, तो जो पुली नीचे आ रही है तो स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ रही है, तो हम लोग इसको डेल्टा हमको पॉजिटिव ऑफ x पुली लिख दिए। ये हो गया L1 और L2 का। अब आ जाइए, अब एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कहीं सिलेक्ट नहीं होनी है, तो चेंज ऑफ लेंथ जो होगा 0 होगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं xp -xa इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग को ये क्लैरिटी हो गया कि पुली का और जो ए ब्लॉक एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, जो भी आपके हैं वो बराबर होगा। अब आ जाए L3 और L4 में। ये देखिए L3 में क्या हो रहा है, L3 में ये जो है ये पुली का पॉइंट xp मान लेते हैं, ये स्ट्रिंग को छोटा कर रहा है, तो जो L3 में चेंज हो रहा है उसको हम -xp लिख रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट तो रुका हुआ है। जो ये चेंज ला रहा है L3 में, ये पुली के थ्रू आ रहा है, और पुली क्या कर रही है, लंबाई को छोटा कर रही है, तो जो चेंज है वो माइनस में लिखे। अब L4 का जो चेंज है वो देखिए कैसा है, पुली का ये पॉइंट जो है ये लेंथ को छोटा करना चाहेगा, तो पुली के व्यू से इसमें देखिए दो मोशन आ रहे हैं, ब्लॉक बी नीचे जा रहा है और पुली जो है वो उसकी तरफ आ रहा है। तो हम ये मानते हैं कि ब्लॉक बी के कारण जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, तो उसको लिख दिए x ऑफ बी पॉजिटिव में। और जो पुली के कारण जो चेंज हो रहा है वो स्ट्रिंग को कम करने के व्यू से है, क्योंकि ये देखिए बाहर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये लंबाई बढ़ाना चाहता है, वेलोसिटी ऑफ जो बी है उससे स्ट्रिंग लंबा खींचना चाहेगा, इसलिए पॉजिटिव है। और पुली जो है वो छोटा करना चाहता है लेंथ को, इसीलिए उसको -xp लिख दिया। अब सिमिलरली जैसा पहले कहे थे, टोटल स्ट्रिंग जो है वो सिलेक्ट नहीं होना, इसलिए डेल्टा L3 और डेल्टा L4 का जो सम होगा वो 0 होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x ऑफ b -x ऑफ p -x ऑफ p जो हो 0 होगा। इससे आप देख सकते हैं कि जो है जो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है बी ब्लॉक का वो ट्वाइस ऑफ पुली है। तो ये हो गया दूसरा मेथड, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग के चेंजेस को रीड करके एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का रिलेशन निकालते हैं। आप हर एक पॉइंट के एक्सेलरेशन, ये थ्रेड को पकड़ के एक्सेलरेशन समझ सकते हैं। और अब हम लोग इसका एक तीसरा मेथड भी देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसके सामने ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्लॉक ए है ये ऊपर जा रहा है और ब्लॉक बी नीचे आ रहा है। सपोज कर ले, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है, ब्लॉक बी नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होगा। देखिए आपको बहुत सिंपल फंडा उठाना है कि आप देखिए ये स्ट्रिंग जो है ये सिलेक्ट नहीं हुई, ये मान के चलना है, और जैसे ही पुली ऊपर जाएगा ये यहाँ से भी लेंथ छोड़ेगा। जैसे आप देखिए ये पुली ऊपर उठा तो पुली यहाँ आ जाएगा, ये पुली यहाँ आ जाएगा, तो ये लंबाई छोड़ा और इधर से ये लंबाई छोड़ा, इन दो स्ट्रिंग ये पार्ट में भी कुछ स्लैक हो रहा है, मान लीजिए -x से डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ भी -x से डिफरेंस आएगा, यानी ये इस एंड से भी पुली के ऊपर जाने से इस एंड में भी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हुआ है जितना ही ऊपर गया है, और इस
लेंथ में भी ये जो स्ट्रिंग है इसमें भी सिलेक्टनेस आया हुआ, ये पूरा सिलेक्टनेस जो है वो बी कंपनसेट किया हुआ, यानी 2 सिलेक्ट हुआ है यानी और बी उतने को कंपनसेट किया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो बी होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए होगा। सिर्फ ये समझ कर कि पुली जैसे ऊपर जाएगा तो अपने दोनों सिरे से वो लंबाई छोड़ेगा जो कि बी के द्वारा कंपनसेट होगा, ये नीचे आएगा तो ये 2 लंबाई को ये कंपनसेट करेगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ बी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए होगा। अब आप ये क्वेश्चन देखें, इसमें ये कह रहा है कि ये 3 ब्लॉक्स हैं और ये एक स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं और अब हमें इनके वेलोसिटी एक्सप्रेशन का रिलेशन बताना है। तो पहला अजम्पशन ले लेते हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। पहला अजम्पशन ले लेते हैं कि सी नीचे आएगा और ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। ये सबसे सिंपल अजम्पशन है कि एक ब्लॉक को जो सबसे हैवी है ऐसा मान करके उसको नीचे ले जाएं और फिर ऑब्वियसली है कि दोनों ब्लॉक जो भी होंगे उसको ऊपर ही जाना होगा, क्योंकि जो सबसे भारी होगा वो नीचे आएगा। तो सपोज हम ये मान लेते हैं कि सी सबसे भारी है और वो नीचे आएगा। तो अब हम स्ट्रिंग को देखते हैं कि कैसे मूव हो रहा होगा। तो इस लेंथ में जो स्ट्रिंग सेलेक्ट करेगा ये ए के ऊपर जाने से होगा। ये जो 2 लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग का ये पार्ट है जो पुली से कनेक्ट है, ये 2 बार सेलेक्ट हो रहा होगा। तो इसमें जो स्लैकनेस आएगा वो आएगा, कल इस लेंथ का स्लैकनेस देखें, ये एक्स से होगा जो स्लैकनेस आ रहा होगा, माइनस में लिख दिए क्योंकि ये कम कर रहा होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिंग छोटा हो रहा होगा। इस तरह से ये स्ट्रिंग 2 बार सेलेक्ट हो रहा होगा, माइनस ऑफ एक्स बी, क्योंकि ये पुली ऊपर जा रहा होगा। और ये टोटल जो स्लैकनेस क्रिएट हुआ है वो एक्स सी से बैलेंस हो रहा होगा। तो ये टोटल स्लैकनेस को हम 0 लिख दिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमारा जो एक्स बी है वो एक्स सी माइनस एक्स से हो जाएगा बाई 2, जो भी हो ये आप देख सकते हैं। अगर ये अजम्पशन लेते कि B सबसे भारी है, सपोज अजम्पशन अब ये लें कि B सबसे भारी है, तो क्या अपना इक्वेशन चेंज होगा? अगर B सबसे भारी होगा तो ये स्ट्रिंग की बात करें, ये वाला स्ट्रिंग का, इस वाले स्ट्रिंग में जो इंक्रीज होगा वो XB होगा, इस वाले लेंथ में जो इंक्रीज होगा वो भी XB होगा, क्योंकि B अब भारी है तो ये दोनों तरफ से दोनों जो स्ट्रिंग है उसको नीचे खींच रहा होगा, तो ये XB लेंथ इंक्रीज करेगा, यानी इन दोनों लेंथ में जो इंक्रीज हुआ XB प्लस XP हो गया। अच्छा, जैसे ही अब इस स्ट्रिंग की बात करें तो ये ऊपर जा रहा होगा, तो ये कम किया है माइनस एक्स से हो गया, और XC भी ऊपर जाएगा क्योंकि ये सबसे भारी है, तो ये माइनस XC हो गया। तो इस केस में जो टोटल स्लैकनेस है इसको 0 से क्विट करते हैं, तब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि XB इज इक्वल टू XA प्लस XC बाई 2 हो गया। ये और इसमें अंतर आप देखें तो ये है कि यहाँ पर दोनों केस में दूसरे पार्ट की बात करें, दोनों ऊपर जा रहे थे इसलिए दोनों का सम बाई 2 हो रहा था। यहाँ एक नीचे जा रहा है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव मान है, ऊपर जा रहा है तो उसको माइनस एक्सेस दिखाए हैं, लेकिन जैसे इसका वैल्यू डालेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और दोबारा इसके बराबर आ जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। इसमें देखिए ये एक स्ट्रिंग है, पूरा कनेक्टेड है ब्लॉक बी और ब्लॉक ए से। ये 4 पुली हैं, 2 पुली ए से कनेक्टेड हैं, 2 पुली बी से कनेक्टेड है। ये डायग्राम थोड़ा सा मेरा ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी जो है वो टाइट है, बिल्कुल टाइट है और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब हम एक फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण से एक मोशन क्रिएट होगा और ए और बी में हमको रिलेशन बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें वही करना है, स्ट्रिंग जो है वो कहीं स्लैक नहीं होगी। हर एक पोर्शन जो स्ट्रिंग का है, पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग उसको तो हम लोग छोड़ देंगे, पुली और ब्लॉक जहाँ जहाँ भी हैं हर एक स्ट्रिंग के विषय में जो है वो स्टडी करेंगे। तो पहला तो ये आ जाते हैं, इसको खींचने से ये जो लंबाई है ये बढ़ेगी कि घटेगी? ये बढ़ेगी, तो हम मान लेते हैं XB ये इंक्रीज हुआ इसकी लेंथ में। अब आ जाए इस लेंथ पे, इस स्ट्रिंग पे, तो ब्लॉक B के खींचने से ये पॉइंट तो बढ़ेगा XB से, लेकिन ये पॉइंट आगे आएगा XA से, क्योंकि XA भी कनेक्टेड है। तो जो टोटल लेंथ में चेंज होगा वो होगा XB माइनस XA। ये आप समझ रहे हैं ना, ये XA माइनस में इसलिए है क्योंकि ये
इसके आगे होने से ये स्ट्रिंग छोटी होगी। अगर ये आगे आएगा तो यानी बढ़ेगा तो लंबाई छोटी होगी, अगर ये पॉइंट आगे जाएगा तो लंबाई बढ़ेगी। इसीलिए जो चेंज हो गया वो एक्स बी माइनस एक्स से हो गया। ये हो गया, ये हो गया। अब आप इस पे आ जाएं, सेम हो जाएगा। ये एक्स बी माइनस एक्स से ले लीजिए, फिर यहाँ पर एक्स बी माइनस एक्स से ले लीजिए। ये हो गया। सेम केस यहाँ भी है, एक्स बी माइनस एक्स से, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक्स बी माइनस एक्स से, ये हो गया। और यहाँ भी वही हाल होगा, एक्स बी माइनस एक्स से। ये टोटल चेंज इन लेंथ हो रहा है इस स्ट्रिंग में। वो आपको पता है कि चेंज ऑफ जो लेंथ होगा वो उसको 0 लेना है। तो आप देख लें कितने एक्स बी हो गए, 1 2 3 4, 4 स्ट्रिंग तो हैं जिससे ए और बी प्रॉपर कनेक्टेड है, 1 2 3 4। तो इनमें जो चेंजेस हो रहा है वो एक्स बी माइनस एक्स से का हो रहा है, तो यानी 4 एक्स बी माइनस एक्स से हो गया। और एक चेंज हो रहा है जो इस खूंटे से बंधा हुआ था वो सिर्फ एक्स से का हो रहा है, और ये सब जो होंगे वो 0 होंगे। तो आप देखें कि एक्स ए का चेंजेस कितना आ रहा है, ये सॉरी एक्स पी होगा, सॉरी ये एक्स बी, ये बी है ना, ये तो बी से ही आ रहा है, सॉरी ये बी होगा। यानी कि 5 एक्स बी माइनस 4 एक्स ए इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ लिख दूँ, यानी 5 एक्स बी माइनस 4 एक्स ए इज इक्वल टू 0। इससे आप देख सकते हैं कि एक्स ए का जो एक्सेलेरेशन है वो 5/4 ऑफ एक्स बी है। इसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, ये आपको समझ लेना होगा, क्योंकि ए तो 4 बार ही यूज़ हो रहा है और बी जो है वो 5 बार यूज़ हो रहा है। 4 बार तो इस पुली के कारण, 5वें बार इसके कारण, तो 5 बार और इधर 4 बार, तो उसी कारण से हमारा ए का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए हम लोग कांस्टेंट मोशन में पुली को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग वेज कांस्टेंट पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।